वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, सीको इंडिया क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। अपना चैप्टर चल रहा था संख्या पद्धति। इससे पहले वाले वीडियो में अपन ने बात की इकाई अंक की। इकाई अंक क्या होता है, इकाई अंक कैसे निकालते हैं, इकाई अंक पे आधारित जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते थे वो अपन कैसे सोल्व करते हैं, इनके बारे में अपन ने चर्चा की। आज अपन शुरुआत करने जा रहे हैं भाजकता के नियम की। तो भाजकता के नियम स्टार्ट करने से पहले अपन समझते हैं कि भाजकता के नियम क्या होते हैं और इनका यूजेस कहाँ पे और किस तरह किया जाता है। भाजकता के नियम की बात करूं, भाजकता के नियम के द्वारा आप कोई एक संख्या किसी दूसरी संख्या से पूर्णतः विभाजित है या नहीं है, इस बात का पता आप भाजकता के नियमों के द्वारा डायरेक्ट संख्या को देखते ही पता लगा सकते हो। जैसे मैं बात करूं, एक संख्या दे रखी है आपको 4564। आपको बोला गया है कि यह संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, अगर अपन को भाजकता के नियम नहीं आते हैं तो अपन इस संख्या में 4 का भाग देंगे। तो इसमें अपन 4 का भाग देंगे। 4 का भाग कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। क्या फिर एक बार जाएगा, क्या बचा, एक बचा, क्या उतारा 16। फिर 4 बार जाएगा, क्या बचा 0, फिर उतारा 4। 4 का भाग यहाँ पे पूर्णतः 4 है। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि ये जो संख्या दे रखी है ये 4 से पूर्णतः विभाजित है। ये तो अपना हो गया बेसिक तरीका। अगर अपन को भाजकता के नियम आते हैं तो आप इस संख्या को देखते ही पता लगा सकते हो कि यह संख्या 4 से विभाजित है या नहीं है। 4 की भाजकता का नियम होता है अंतिम 2 अंक यदि सम वो 4 से विभाजित है तो वो संख्या हमेशा किससे विभाजित होगी, 4 से विभाजित ही होगी। तो अगर भाजकता का नियम यह था तो अपन क्या देखते, डायरेक्ट 64 को देखते और 64 में 4 का भाग जाता है, तो ये संख्या 4 से विभाजित थी। तो इस तरह जो भाजकता के नियम होते हैं इनको आप डायरेक्ट किसी संख्या की भाजकता के नियम द्वारा देख सकते हैं कि यह संख्या पूर्णतः विभाजित है या नहीं है। भाजकता के नियम के अंदर एक शर्त और होती है, संख्या हमेशा डिवाइड होती है, किसी भी संख्या से आप भाग दे के देख लेना, लेकिन शेषफल क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, या अपन उसको बोले कि संख्या पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए। यहाँ पे शेषफल अपने पास क्या आ रहे हैं, 0 आ रहे हैं, या अपन बोले कि संख्या पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए। तो अपन पढ़ते हैं भाजकता के नियम। सबसे पहला नियम देखते हैं अपन, स्टार्ट करते हैं 2 की भाजकता का नियम। 2 की भाजकता का नियम होता है अंतिम एक अंक या तो 0 हो या 2 से पूर्णतः विभाजित हो या विभाजित अंक हो। अंतिम एक अंक या तो 0 हो या 2 से विभाजित हो। अगर किसी संख्या का अंतिम अंक या तो क्या हो, 0 हो या 2 से विभाजित हो, तो वो संख्या हमेशा क्या होगी, 2 से विभाजित होगी। जैसे संख्या लूं मैं 2544, तो इसमें अपन को क्या बोला है कि अंतिम एक अंक, तो अंतिम एक अंक क्या है अपने पास, 4 है। तो अपन डायरेक्ट किसको देखेंगे, 4 को देखेंगे, न कि पूरी संख्या में 2 का अपन भाग देंगे। बात समझ में आ रही है आपको कि अंतिम अंक को अपन को देखना है कि वो 0 है या 2 से विभाजित है। तो यहाँ पे क्या अंतिम 4 है, 4 2 से विभाजित है, तो ये संख्या कैसी है कि पूर्णतः विभाजित संख्या है। आगे अपन बात करें 2 के बाद 4 के नियम की। 4 का नियम होता है अंतिम 2 अंक या तो 0 हो या 4 से विभाजित हो। 2 वाले में था अंतिम एक अंक और 4 वाले में क्या है, अंतिम 2 अंक। इसमें अपन क्या लेंगे, अंतिम 2 अंक है उनको अपन देखेंगे कि वो 4 से विभाजित है या नहीं है, या उसके स्थान पे क्या होना चाहिए, दोनों अंक लास्ट वाले 0 होने चाहिए। तो वो संख्या हमेशा क्या होगी, 4 से विभाजित होगी। अगला नियम लेते हैं अपन 8 का। 8 की भाजकता का नियम होता है अंतिम 3 अंक या तो 0 हो या 8 से
विभाजित हो। इसमें ले रहे 8 वाले में अपन अंतिम में 3 अंक और 4 वाले में ले रहे थे अंतिम में 2 अंक। तो अंतिम 3 अंक अगर या तो 0 हो तीनों अंक या 8 से विभाजित हो तो वो संख्या क्या होगी? 8 से विभाजित संख्या होगी। अगला नियम लेते अपन 16 का। 16 की भाज्यता का नियम होता है अंतिम 4 अंक या तो क्या हो 0 या 16 से विभाजित हो। सोलह का नियम क्या है? अंतिम 4 अंक या तो 0 हो या 16 से विभाजित हो तो वो संख्या 16 से पूर्णतः विभाजित होगी। नियम आता है अगला अपना 32 का। 32 के नियम के अंदर अंतिम 5 अंक या तो 0 हो या 32 से विभाजित हो। अगर अंतिम 5 अंक या तो 0 हो या 32 से विभाजित हो तो वो संख्या 32 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो ये हो गया अपना 2 का नियम। अंतिम 1 अंक 4 के नियम में लेंगे अंतिम 2 अंक, 8 के नियम में लेंगे अपन अंतिम 3 अंक और 16 के नियम में क्या लेंगे? अंतिम 4 अंक और 32 के में क्या लेंगे? अंतिम 5 अंक। ये हो गए अपने 2, 4, 8, 16 और 32 के नियम। अब बात आती है कि अपन इनको याद कैसे रखें कि अंतिम 1 अंक लेना है या 2 अंक लेने हैं या 3 अंक लेने हैं। तो इसके याद रखने का एक तरीका होता है। अपन बात करें सबसे पहले 2 की कितनी घात ले अपन कि 2 ही आए। तो आप सभी को पता है कि 2 की घात 1 करेंगे तो क्या आएगा? 2। तो जब 2 की भाज्यता का नियम आता है तो 2 की कितनी घात करें कि अपन क्या है? 2। तो 2 की घात अपन 1 कर रहे हैं तो अंक क्या लेना है अपन को? अंतिम 1 अंक लेना है। यही बात अपन 4 की भाज्यता के नियम में करें कि 2 की कितनी घात ले कि क्या है? 4 है। तो अपन 2 की कितनी घात करते हैं? 2, तब क्या आता है? 4। तो अपने अंक कितने लेने हैं? 2 लेने हैं। यही बात करें अपन 8 की में तो 2 की कितनी घात करेगी? 8 है। तो 2 की 3 घात करते हैं अपन तब क्या आता है? 8। तो अपन यहाँ पे अंतिम अंक कितने लेंगे? 3 लेंगे कि 2 की घात 3 करने पे अपने पास क्या आता है? 8 आता है। अपना आता है 16 का। तो 2 की घात 4 करते हैं तब अपने पास क्या आता है? 16 आता है। तो अपन कितनी घात लेंगे इसकी? 4 घात लेंगे तब अपने पास आएगा 16। तो 16 के नियम में कितने अंतिम अंक लेंगे? 4 अंतिम अंक लेंगे। बात करें अपन 32 के नियम की तो 2 की घात 5 करते हैं तब अपने पास क्या आता है? 32 आता है। तो अपन 5 वाले में 32 में कितने अंक लेंगे? अंतिम में 5 अंक लेंगे। ये हो गया अपने ये चारों का पांचों का भाज्यता का नियम। अगला नियम आता है अपने पास 3 की भाज्यता का नियम। 3 की भाज्यता के नियम के बारे में अभी आप सभी जानते हो क्योंकि सबसे इजी भी किसका है? 3 की भाज्यता का नियम ही है। तो बात करें अपन 3 की भाज्यता के नियम की। तीन की भाज्यता का नियम होता है सभी अंकों के योग में अगर 3 का भाग जाता है, पूर्णतः भाग जाता है तो वो संख्या हमेशा 3 से विभाजित होगी। सभी अंकों का योग और इसमें किसका भाग जाए? 3 का भाग जाए तो वो संख्या हमेशा 3 से विभाजित होगी। जैसे मैं बात करूं 36, 18, 27 ये क्या है? संख्या 3 से विभाजित है। तो मैंने क्या बताया कि सभी अंकों का योग 3 से भाजित होना चाहिए। तो इनका योग करेंगे। ये क्या हो गया? 9, ये हो गया 9 और ये हो गया 9, क्या हो गया? 27। 27 में 3 का भाग जा रहा है तो ये संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। अगले नियम की बात करें 3 से अगली संख्या आती है 4। तो 4 का अपन ने पढ़ लिया कि अंतिम में 2 अंक या तो 0 हो या 4 से विभाजित हो। 4 से अगली संख्या 5। तो अगला नियम अपना 5 का। 5 की भाज्यता का नियम होता है कि अंतिम अंक क्या हो? या तो 0 हो या क्या हो? 5 हो। तो वो संख्या हमेशा 5 से विभाजित होगी। अंतिम अंक
इसको अपन इकाइकांक भी बोल सकते हैं। अंतिम अंक क्या हो, 0 हो या 5 हो, वो संख्या हमेशा 5 से विभाजित होगी। कितनी भी बड़ी संख्या ले लेना, 2 3 4 5 9 8 0। अगर यहाँ पे अंतिम अंक क्या आ गया, 0 आ गया, तो ये संख्या किससे विभाजित है, 5 से विभाजित होगी। अगर इससे भी आगे अपन संख्या और ले लिया, जैसे 0 आ गया, उसके बाद में 2 5, यहाँ पे अंतिम अंक क्या आ गया, 5 आ गया, तो ये संख्या कैसी है, 5 से पूर्णतः विभाजित है। अर्थात इस संख्या में अगर अपन 5 का भाग देंगे तो अपने पास शेषफल क्या बच के आएगा, 0 निकल के आएगा या 0 बचेगा। अगले नियम की बात करें, 5 के बाद में अगली संख्या आती है अपनी 6। तो 6 का नियम होता है, 6 का अपन सहभाज्य गुणनखंड करे तो क्या आता है, 6 का सहभाज्य गुणनखंड होता है 2 इंटू 3। 2 और 3 इसका अभाज्य गुणनखंड होता है। कौन सा, सहभाज्य गुणनखंड। तो अपन 6 का नियम क्या होता है, अगर किसी संख्या में 2 का और 3 का दोनों का नियम लगे, अर्थात कोई संख्या 2 तथा 3 से पूर्णतः विभाजित है, तो वो संख्या क्या होगी, 6 से विभाजित होगी। जैसे आपको कोई संख्या दे रखी है, कोई भी संख्या मान लो, उसमें अगर पहले 2 का नियम लग जाए कि अंतिम अंक क्या हो, या तो 0 या 2 से विभाजित हो, फिर अपन उसी संख्या में 3 का नियम लगाए कि सभी अंकों का योग में अगर 3 का भाग दे, अगर 3 का भाग पूर्णतः जा रहा है तो दोनों का भाग जा रहा है पूर्णतः, तो वो संख्या क्या होगी, 6 से विभाजित होगी। अपनी अगली संख्या आती है 7। 7 की भाजकता का नियम सबसे टफ नियम है, तो इसकी बात करते हैं अपन। इसका पहले एक नियम होता है, फर्स्ट नियम की बात करें, अगर कोई भी सम संख्या 6 बार 12 बार 18 बार रिपीट हो रही है, तो वो संख्या हमेशा 7 से विभाजित होगी। मैंने क्या बोला, कोई भी सम संख्या, सम संख्या या अंक बोल सकते हैं, अंक 6 बार 12 बार 18 बार रिपीट हो रहा है, तो वो संख्या हमेशा 7 से विभाजित होगी। जैसे अपन कोई संख्या लेते हैं, सम संख्या होनी चाहिए, वो भी सम संख्या लेते हैं अपन 4। अगर ये 4 6 बार रिपीट हो रहा है, तो वो संख्या 7 से विभाजित होगी। ये हो गए अपने 6 अंक। इसको अपन 7 से भाग दे रहे, तो ये संख्या हमेशा 7 से विभाजित होगी। अगर यही संख्या 12 बार रिपीट हो जाए, तो भी वो संख्या 7 से विभाजित होगी। इसी में बात करूं, अगर यहाँ पे आ जाए 5 5, तो ये संख्या 7 से विभाजित नहीं होगी, क्योंकि यह कैसी संख्या है, ये विषम संख्या है। और मैंने आपको क्या बताया कि संख्या कैसी होनी चाहिए, सम संख्या होनी चाहिए, तो यह संख्या 7 से विभाजित होगी। 7 का अगला नियम आता है, सात के नियम के अंदर, जैसे आपको कोई संख्या दे रखी है, दी गई संख्या के अंतिम अंक को दुगुना करके बची हुई संख्या में से क्रम से घटाने पर या तो आपको 0 प्राप्त हो या 7 से भाज्य संख्या प्राप्त हो, तो वो संख्या हमेशा क्या होगी, 7 से विभाजित है। अंतिम अंक को क्या कर रहे हैं, दुगुना, और जो शेष संख्या या अंक बच रहे हैं उनमें से क्रम से घटाने पर, क्रम से घटाने पर या तो 0 प्राप्त हो या 7 से विभाजित संख्या प्राप्त हो, तो वह संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित होगी। वह संख्या क्या होगी, 7 से पूर्णतः विभाजित होगी। संख्या ले अपन जैसे 826। मैंने क्या बोला कि अंतिम अंक को दुगना करेंगे। अंतिम अंक क्या है यहाँ पे, 6, तो 6 को दुगना करेंगे अपन, 6 इंटू 2 क्या हो गया, ये 12। बची हुई संख्या में से क्रम से घटाने पर, तो बची हुई संख्या क्या बचेगी अपने पास, 6 तो अपन ने ले लिया, क्या बचा है, 82 बचा है, तो 82 में से अपन घटाएंगे, क्या होगा, निकल गया अपने पास 70। 70 क्या है, 7 से विभाजित है। अगर इसी का अपन एग्जाम्पल और ले, मैंने बोला कि संख्या क्रम से घटा रहे हैं, इसके बाद अगर आगे और संख्या आ जाती है, जैसे अभी 17 आ गया, 17 का तो आपको पता चल गया कि ये 7 से
विभाजित है। अगर इससे भी आगे संख्या और आ जाए और आपको पता नहीं चले तो यही क्रम अपन दोबारा लगाएंगे, और जब तक अपन को पता नहीं चले कि ये लास्ट संख्या 7 से विभाजित है या नहीं है, या अपने को क्या निकल के आए अपने पास 0 निकल के आए, तब तक अपन इसको देखते रहेंगे। जैसे अपन एक संख्या और ले, ये अपन ने लिखी अभी 826, एक संख्या लेते हैं अपन 7056। पूछा गया है कि ये संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं है, तो मैंने नेम क्या बताया कि अंतिम अंक को क्या करेंगे अपन दुगुना करेंगे। अंतिम अंक यहाँ पे क्या है 6, तो 6 को दुगुना करेंगे क्या होगा 12। यहाँ से अपन 12 घटाएंगे क्या आएगा 9, 10 ये हो गया, 10 में से 1 जाएगा 9, क्या आ गया 693। तो 693 का फिर अपन को पता नहीं चल रहा कि ये 7 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं है, तो अपन अंतिम संख्या को फिर 2 गुना करेंगे। अंतिम संख्या क्या है यहाँ पे 3 है, तो 3 को क्या करेंगे अपन दुगुना करेंगे, क्या होगी 3 का दुगुना 6, तो 6 को फिर घटा देंगे क्या आएगा 63 का तो आप सभी को पता है कि 7 से पूर्णतः विभाजित है। इस तरह दोस्तों आप अंतिम अंक को दुगुना करके पहली वाली संख्या में घटा के देख सकते हो कि यह संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं है। अपना अगला नियम आता है 7 से अगली संख्या क्या आती है 8 आती है। तो 8 का नियम तो मैंने भी आपको बताया था कि अंतिम 3 अंक देखते हैं। 8 से अगली संख्या 9 का भाज्यता का नियम और 3 की भाज्यता का नियम दोनों का सेम ही है। सभी अंकों को योग में अगर 9 का भाग पूर्णतः जा रहा है तो वो संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होगी, और 3 का भी यही नियम था कि सभी अंकों के योग में अगर 3 का भाग पूर्णतः जा रहा है तो वो संख्या 3 से विभाजित है। तो 9 का भी वही होगा कि संख्या किससे विभाजित हो 9 से। 9 से अगली संख्या क्या आती है 10। तो 10 की भाज्यता का सीधा सा नियम है कि अंतिम अंक क्या हो 0। अगर किसी भी संख्या का अंतिम अंक 0 हो तो वो संख्या हमेशा 10 से विभाजित होगी, चाहे संख्या कितनी बड़ी दे रखी हो। अपन को अंतिम अंक देखना है या इकाइकांक ही देखना है कि अंतिम अंक 0 है तो ये संख्या 10 से विभाजित होगी। अगली संख्या आती है 10 से अगली 11। 11 की भाज्यता का नियम है, अगर अपन 11 की भाज्यता का नियम की बात करें तो विषम स्थान के अंकों का योग उसमें से माइनस कर देंगे सम स्थान के अंकों का योग। अगर 0 या 11 से डिविजिबल कोई संख्या निकल के आती है तो वो संख्या हमेशा 11 से विभाजित होगी। मैंने बोला विषम स्थान के योग, विषम स्थान के अंकों का योग, इसमें से क्या करेंगे अपन माइनस सम स्थान के अंकों का योग। अगर अपन विषम स्थान के अंकों के योग में से सम स्थान के अंकों का योग हटा देंगे तो अपने पास जैसे अपन 0 निकल के आया तो वो संख्या 11 से विभाजित होगी। अगर 11 से विभाजित कोई संख्या निकल के आए, जैसे 11 की दुगुनी 22 निकल के आए या 11 निकल के आए, तो वो संख्या हमेशा 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे मैं एक संख्या लेता हूँ 23 52 21। अपन को बोला गया है कि ये संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं है। जैसे अपन चेक करें पहले, तो मैंने क्या बताया विषम स्थान के अंकों का योग सम स्थान के अंकों का योग। तो क्या है विषम स्थान के अंकों का योग, विषम स्थान क्या है 2, ये पहला, ये तीसरा, ये पांचवा। अपन बात करें सम स्थान की, सम स्थान में क्या आएंगे ये आएंगे। तो विषम स्थान के अंकों का योग क्या होगा 2 + 5 + 2। अगर इसी में बात करें अपन सम स्थान की, तो सम स्थान कौन से होंगे 3 + 2 + 1। इनका योग क्या निकल गया अपने पास 9 निकल गया। इनका योग क्या निकल गया 3 2 5 1 6, तो क्या निकल गया अपने पास 3। तो मैंने क्या बोला था कि अंतिम अंक या तो 0 निकल के आए या 11 से विभाजित संख्या निकल के आए, तो वो संख्या किससे विभाजित होगी 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो अपने पास निकल के क्या है 3 है, तो वो संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे निकल के है 3 है। अगर अपन दूसरी संख्या ले, जैसे अपन कोई भी संख्या ले लेते हैं, फिर नहीं ली 23 52 21, अपन अब ले लेते हैं 23 55 21 ले लेते हैं और देखते हैं कि संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं है। मैंने क्या बोला कि सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का योग आपस में घटा देंगे, तो अगर 0 प्राप्त हो तो संख्या 11 से विभाजित होगी। यहाँ पे विषम स्थानों का योग क्या आ गया 5 2 7 2 9। विषम स्थानों का योग ले अपन 3 5 8 और 1 9, तो यहाँ पे अपने पास क्या निकल गया 0। तो ये संख्या कैसी है 11 से पूर्णतः विभाजित एक संख्या है।
इसके अगर मैं डायरेक्ट नियम की बात करूं, ये तो हो गया समस्थानों का योग, समस्थानों का योग। एक इसका डायरेक्ट आता है, अगर आपको जैसे संख्या सम स्थान पे दे रखी है, जैसे सम संख्याएं दे रखी है, जैसे अभी दे रखी है 23, 55, 21, आप इसके दो पेयर बना लीजिए, दो दो संख्या के पेयर बना लीजिए। ये संख्या का पेयर हो गया, एक इसका हो गया, एक इसका हो गया, तो इन संख्याओं को आपस में घटा दीजिए। 2 में से 3 जाएंगे, क्या बचेगा माइनस का 1। 5 में से 5 जाएगा, क्या बचेगा 0। 2 में से 1 जाएंगे, क्या बचेगा प्लस का 1। इनको जोड़ दीजिए डायरेक्ट, क्या आ गया -1 + 0 + 1, क्या निकल गया अपने पास 0। तो आप इनका डायरेक्ट पेयर बना के भी डायरेक्ट कर सकते हो। इससे अगला नियम आता है 11 के बाद में, अपना नियम आता है 12 का। 12 की भाज्यता का नियम होता है, अगर कोई संख्या 4 और 3 से पूर्णतः विभाजित है तो वो संख्या 12 से भी पूर्णतः विभाजित होगी, क्योंकि 12 का सहभाज्य गुणनखंड क्या होता है 4 × 3 होता है। 12 से अगली संख्या क्या आती है 13। तो अपन 13 के नियम की बात करें, 13 का नियम भी 7 के नियम की तरह ही है। जैसे 7 का नियम बताया ना अंतिम संख्या को दुगुना करे, उसी तरह अपन 13 के नियम की बात करते। 13 के नियम में अंतिम अंक को 4 गुणा करके शेष अंकों में क्रम से जोड़ने पर यदि संख्या 13 से पूर्णतः विभाजित है या भाज्य संख्या 13 से पूर्णतः भाज्य संख्या प्राप्त हो, तो वो संख्या हमेशा क्या होगी 13 से पूर्णतः विभाजित संख्या होगी। मैंने क्या बोला, अंतिम अंक को 4 गुणा करके शेष अंकों में क्रम से जोड़ने पर, 7 वाले में अपन क्या कर रहे थे घटा रहे थे, शेष अंकों में क्रम से जोड़ने पर अगर 13 से भाज्य संख्या प्राप्त हो तो वो संख्या हमेशा क्या होगी 13 से विभाजित संख्या या पूर्णतः भाज्य संख्या प्राप्त भाजित होगी, पूर्णतः भाजित होगी, अर्थात शेष पर 0 निकल के आएगा। जैसे अपन एक संख्या ले 416, तो मैंने क्या बताया अंतिम अंक को अपन क्या करेंगे दुगुना करेंगे, वो 4 गुना करेंगे। इसमें दुगुना किस में कर रहे थे 7 वाले में। अंतिम अंक क्या है यहाँ पे 6 को क्या करेंगे 4 गुना, तो 6 को 4 गुना करेंगे क्या निकल के आएगा अपने पास 24। फिर बची हुई संख्याओं में अब बचे हुए अंकों में क्रम से जोड़ देंगे, तो इनको जोड़ देंगे, क्या होगा 4 1 5 4 2 6, क्या निकल गया 65। और 65 का तो आप सभी को डायरेक्ट ही पता है कि ये 13 से पूर्णतः विभाजित है। तो इस तरह दोस्तों अगर आप अंतिम अंक को 4 गुना करके संख्याओं में क्रम से जोड़ देते हो और वो संख्या जो प्राप्त होती है वो 13 से पूर्णतः भाज्य संख्या प्राप्त होती है, तो वो संख्या हमेशा 13 से पूर्णतः विभाजित होगी। 13 से अगला नियम क्या आता है 14 का। 14 का पूर्ण सहभाज्य गुणनखंड क्या होता है 7 × 2। यदि कोई संख्या 7 और 2 से पूर्णतः विभाजित है तो वो संख्या हमेशा 14 से भी विभाजित होगी। 14 से अगली संख्या ले अपन 15, तो 15 का गुणनखंड क्या होते हैं 5 × 3, अर्थात कोई संख्या 5 और 3 से पूर्णतः विभाजित है तो वो संख्या 15 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। 15 से अगली संख्या क्या आती है 16, तो 16 का मैंने नियम बताया था कि अंतिम 4 अंकों को देखते हैं अपन, तो वो संख्या अगर 4 अंक 0 हो या 16 से पूर्णतः विभाजित हो तो वो संख्या क्या होगी 16 से पूर्णतः विभाजित होगी। 16 से अगली संख्या क्या आती है 17। अपन नियम किसकी बात कर रहे हैं 17 के नियम की। तो 17 का नियम भी किसकी तरह है, जैसे अपने क्या था 7 का नियम था 13 का नियम था, और उसी की तरह अपना क्या है 17 का नियम है। 17 के नियम के अंदर अगर कोई संख्या दे रखी है उसके अंतिम अंक को 5 गुणा करके संख्याओं में से क्रम से घटा देते हैं, यदि बची हुई संख्या क्या हो या तो 0 प्राप्त हो या 17 से विभाजित पूर्णतः विभाजित संख्या प्राप्त हो, तो वो संख्या हमेशा 13 से पूर्णतः विभाजित 17 से पूर्णतः विभाजित होगी, क्योंकि ये सारे नियम एक से ही हैं, तो अपन को 13 की जगह कभी 17 याद रह जाता है। तो 17 का नियम क्या है अंतिम अंक को अंतिम अंक को 5 गुना करके बची हुई संख्याओं में से क्रम से घटाने पर या तो अपन को क्या प्राप्त हो 0 प्राप्त हो, या क्या है 17 का नियम, तो 17 से पूर्णतः विभाजित संख्या प्राप्त हो, तो वो संख्या हमेशा क्या होगी 17 से विभाजित होगी।
जैसे मैं एक संख्या लूँ आपके पास 425, मैंने क्या बोला कि अंतिम अंक को क्या करेंगे अपन 5 गुना, अंतिम अंक यहाँ पे क्या है 5, तो 5 को 5 गुना करेंगे, क्या होगा 25। अंतिम अंक को 5 गुना करके संख्याओं में से क्या करें क्रम से घटा रहे, तो इसको अपन घटाएंगे, क्या हो गया 2 में से 5 जाएंगे, ये क्या हो गया 2 हो गया, 12, 12 में से 5 जाएंगे क्या हो जाएगा 7, ये हो गया 4, 4 में से 2, लेकिन यहाँ पे पहले एक माइनस हो गया था, तो 3 में से 2 जाएंगे क्या बचेगा 1, तो एक क्या है वो सॉरी 17 क्या है 17 से पूर्णतः विभाजित है। तो इस तरह दोस्तों आप 17 के नियम में अगर अंतिम अंक को 5 गुना करके संख्याओं में से क्रम से घटा देंगे, या तो अपने को 0 प्राप्त हो जाए या फिर 17 से विभाजित संख्या प्राप्त हो जाए, तो वो संख्या हमेशा 17 से पूर्णतः विभाजित होगी। 17 से अगली संख्या आती है 18, तो 18 का नियम क्या होता है, 18 का गुणनखंड करिए अपन, क्या होगा 9 इंटू 2, तो जिस भी संख्या में 9 का और 2 का पूर्णतः भाग जाए वो संख्या हमेशा 18 से भी विभाजित होगी, क्योंकि 9 क्या 18 को क्या लिखते हैं अपन 9 इंटू 2, तो वो संख्या 18 से भी विभाजित होगी। 18 से अगली संख्या क्या आती है 19 आती है। तो अपन 19 के नियम की भाज्यता की बात करें तो इसमें होता है अंतिम अंक को दुगुना करके बची हुई संख्याओं में क्रम से जोड़ दिया जाता है। अगर वो संख्या कैसी प्राप्त हो 19 से पूर्णतः विभाजित संख्या प्राप्त हो, तो वो संख्या पूरी संख्या 19 से विभाजित होगी। इसमें कर रहा है अंतिम अंक को दुगुना, अंतिम अंक को दुगुना करके क्रम से संख्याओं में जोड़ दिया जाता है, और जो संख्या प्राप्त हो 19 से विभाजित है तो पूरी संख्या क्या होगी 19 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे मैं संख्या लू 551, मैंने क्या बोला अंतिम अंक को दुगुना करो, तो यहाँ पे अंतिम अंक क्या है 2 है, 1 है, उसको क्या करेंगे अपन दुगुना, क्या होगा इसको दुगुना करेंगे क्या होगा 2, संख्याओं में क्रम से जोड़ दिया जाता है, क्या निकल गया अपने पास 57, तो 19 का 57 भाग देते हैं 57, तो ये संख्या किससे है 57 से डिविजल है। अंतिम अंक या अंतिम संख्या अगर 19 से डिविजल है तो पूरी संख्या क्या होगी 19 से पूर्णतः विभाजित होगी। अगर आगे नियम की बात करें, अगला नियम आता है 20 का, तो 20 का गुणनखंड क्या होते हैं 20 के अपन गुणनखंड करें, एक तो होता है 5 इंटू 4, एक होता है 10 इंटू 2, तो अगर वो संख्या 10 से 2 से 5 से 4 से इनसे विभाजित है तो वो संख्या हमेशा किससे विभाजित होगी 20 से भी विभाजित होगी। आगे अपन क्या हो गया जितने भी नियम थे उनके बारे में अपन ने चर्चा की। इन्हीं नियमों पे आधारित अगर अपन क्वेश्चन करें, जैसे एग्जाम में आज तक क्वेश्चन पूछे गए उनके बारे में अपन चर्चा करते हैं। जैसे आपके सामने पहला क्वेश्चन दे रखा है, एक संख्या है 1001, संख्या क्या है 1001, निम्न में से किससे पूर्णतः विभाजित है। ऑप्शन में क्या दे रखा है 7 से 11 से 13 से और सभी से। क्या संख्या है 1001, तो ये बात आप हमेशा ध्यान में रखना, अगर संख्या आ जाए 1001 तो वो 7 से भी विभाजित होगी, 11 से भी विभाजित होगी और 13 से भी विभाजित होगी, क्योंकि 7 इंटू 11 इंटू 13 करते हैं तो अपने पास डायरेक्ट निकल के आता है 1001। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। अगर मैं इसी में बात करूं, ये अपने पास क्या है 1001, अगर 1001 की जगह अपने पास क्या आ जाए 2002, 4004, तो इसको मैं क्या कर रहा हूं संख्या को 4 गुना कर रहा हूं न कि इनको 4 गुना। तो ये 4004 भी किससे विभाजित होगा 7 से विभाजित होगा, 11 से विभाजित होगा और 13 से विभाजित होगा। इसी में मैं बात करूं कि 2002 किससे विभाजित होगा, वो भी सभी से विभाजित होगा। ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करूं मैं, आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दे रखा है, एक 5 अंकीय संख्या दे रखी है, एक 5 अंकीय संख्या 53 48 ए है जो 3 से पूर्णतः विभाजित है। ये 5 अंकीय संख्या दे रखी है जो 3 से पूर्णतः विभाजित है, तो 3 वो एक का संभावित मान बताइए, या एक एक कितने मान निकल के आ सकते हैं। संख्या कैसी है 3 से पूर्णतः विभाजित है, तो 3 की भाज्यता में मैंने नियम क्या बताया था आपको, सभी अंकों का योग अगर 3 से पूर्णतः विभाजित है तो पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी, अर्थात शेष बल क्या निकल के आएगा अपने पास
जीरो निकल के आएगा। तो अपन इस संख्या का योग करें, क्या होगा 5 3 8, 8 4 12, 12 और 8 क्या गया 20। तो क्या आया 20 एक, क्योंकि एक को तो अपन जोड़ा ही नहीं ना, एक को तो। अगर 20 एक 3 से पूर्णतः विभाजित है तो अपन एक का मान यहां से निकाल सकते हैं। अगर अपन पहले 20 की बात कर ले, 20 में 3 का भाग चला जाएगा, कितनी बार जाएगा 6 बार। शेष क्या बचेगा 6 3 18, 20 में से अपन क्या घटाएंगे 18 हटाएंगे, क्या बचेगा 2, और एक क्या बचा है ए बचा है 2 1। ये 20 तो अपना हट गया अब, क्योंकि 20 में तो अपन ने भाग दे दिया, अपने पास निकल के क्या है 2 1। यह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित है, तो मैं यहाँ पे एक का क्या मान रखूं कि वो 3 से क्या हो जाए पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो सबसे पहले अपन रखते हैं 0, एक ही जगह अपन 0 रख के देखते हैं। ये क्या था 20 प्लस 1। अगर 0 रखे तो क्या जाएगा 2, 2 से 3 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। 0 से अगली संख्या 1 ले, तो 1 रखेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, तो 3 3 से पूर्णतः विभाजित है। तो 1 का 1 मान तो क्या निकल गया अपने पास 1 निकल गया, 1 का 1 मान। तो अगर अगला उसने बोला कि संभावित मान, अर्थात अगर वो अपन को ये बोलता कि 1 का क्या मान हो सकता है, या सबसे छोटी संख्या बताइए जो एक की जगह रखी जा सकती है, या सबसे छोटा अंक बताइए, तो ये तो क्या हो गया सबसे छोटा अंक 1 आ गया। उसमें बोला कि संभावित मान, तो मतलब और भी इसके मान हो सकते हैं। तो एक की जगह अपन अगली संख्या क्या रखें कि वो 3 से विभाजित हो जाए, तो एक की जगह अपन 3 रखते हैं तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, जो 5 विभाजित नहीं है। एक की जगह अपन 4 रखते हैं तो क्या हो जाता है 2 प्लस 4 क्या हो गया 6, 6 जो 3 से विभाजित है। तो एक मान अपने क्या निकल गया 4 निकल गया। उससे अगली संख्या 60 से अगली संख्या आती है 5, तो 5 रखेंगे 7 आ जाएगा, नहीं जाएगा। फिर क्या रखेंगे 6 रखेंगे, 6 2 क्या आ जाएगा 8, वो भी नहीं विभाजित होगा। 8 7 से अगली, वो 6 से अगली संख्या 7, अपन क्या रखेंगे 2 प्लस 7 क्या हो गया 9, 9 क्या है 3 से विभाजित है। तो एक मान क्या निकल के आएगा अपने पास 7 निकल के आएगा। अगर उससे अगली संख्या ले, जैसे अपने पास क्या मैंने अभी कौन सी लेंगे ली 7, उससे अगली संख्या लेंगे 8, वो नहीं होगा विभाजित। उससे अगली अपन क्या ले 9, उससे भी नहीं होगा, क्योंकि 9 2 क्या हो जाएगा 11। यहाँ पे अपन जैसे 10 ले लें, 10 प्लस 2 ये क्या निकल के आ गया 12, 12 2 से पूर्णतः विभाजित है। बट अपन को यहाँ पे 10 से नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना, क्योंकि अपन को क्वेश्चन में क्या बोला है एक 5 अंकीय संख्या। अगर यहाँ पे अपन 10 ले लेंगे, एक का मान यहाँ पे अगर 10 रख देंगे तो ये संख्या कैसी हो जाएगी 6 अंकीय हो जाएगी। अपन को क्वेश्चन में बोला कि वो संख्या कैसी है 5 अंकीय, 1 2 3 4 5। अगर 10 ले लेंगे क्या उसकी हो जाएगी संख्या 6 अंकीय हो जाएगी। अगर इसी क्वेश्चन में बात करूं, इससे बोला है कि संभावित मान बताइए, संभावित मान कितने हो गए 3 हो गए। आपसे पूछ सकता है कि अलग अलग तीनों मान पूछ सकता है, सबसे छोटी संख्या पूछ सकता है और सबसे बड़ी संख्या पूछ सकता है। ये तो हो गया अपन को यहाँ तक 2 का मान अलग अलग निकाला। अगर यहाँ पे अपन डायरेक्ट निकालें तो कैसे निकालेंगे, अपने पास मान क्या निकल गया 20 प्लस 1, तो अपन यहीं पे डायरेक्ट 3 का 20 में भाग नहीं, 20 में 3 का भाग नहीं देके यहीं पे कर लेते इसको सोल्व। 20 से अगली संख्या क्या है कि वो किससे विभाजित हो 3 से, तो 20 से अगली संख्या क्या आती है 21। तो अपने 1 का मान क्या रखा 1 रखा तभी तो 21 हुआ। तो 21 किससे विभाजित है 3 से, तो 1 का 1 मान तो क्या आ गया 1 निकल के आ गया। 21 से अगली संख्या 3 से विभाजित कौन सी होती है 24 होती है, तो 1 की जगह क्या मान आएगा 24। 24 से अगली संख्या 27, तो 1 का क्या मान आएगा 7 मान निकल के आएगा। इस तरह दोस्तों जितने भी संख्या वो भाज्यता के नियम पे आधारित जितने भी नियम थे उसके बारे में अपन ने चर्चा की। आज के लिए दोस्तों इतना ही काफी है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।